भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक आईएएस को क्रैक करने का असली राज क्या है? ये सिर्फ किताबी ज्ञान या घंटों की पढ़ाई नहीं है। असल में ये एक खास माइंडसेट बनाने का खेल है। चलिए आज उसी माइंडसेट को समझते हैं जो एक एस्पिरेंट को एक कामयाब ऑफिसर में बदल देता है। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प बात शुरू होती है। जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में कहा गया है, आईएएस ऑफिसर बनना सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं है, ये एक माइंडसेट को अपनाना है। ये एक ऐसा बदलाव है जो तैयारी शुरू करने से भी पहले अंदर से आना चाहिए। तो आखिर ये माइंडसेट है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है अपने विचारों को, अपनी सोच को पूरी क्लैरिटी के साथ एक लक्ष्य पर टिका देना। असल में जीत और हार दोनों इसी बात पर निर्भर करते हैं कि हम मुश्किलों का सामना हिम्मत से करते हैं या डर से। और यहीं से हम इस विश्लेषण के बिल्कुल कोर में पहुंचते हैं, एक आईएएस ऑफिसर की मानसिकता, जिसका सेंट्रल आइडिया है तैयारी करना बंद करो, बनना शुरू करो। मतलब उस कुर्सी पर बैठने का इंतजार मत करो, एक ऑफिसर वाले गुण आज अभी से अपने अंदर उतारना शुरू कर दो। तो एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? हैरानी की बात है कि ये मुश्किल सिलेबस या कंपटीशन नहीं है। सबसे बड़ा जाल है बाहरी मोटिवेशन पर निर्भर रहना। बहुत से उम्मीदवार दूसरों से प्रेरणा लेने के चक्कर में फंस जाते हैं, जो कि एक बहुत ही कमजोर और नाकामयाब अप्रोच है। तो अगर बाहरी मोटिवेशन एक जाल है, तो फिर रास्ता क्या है? यहीं पर हमें दो अलग अलग ताकतों के बीच का फर्क समझना होगा, बाहरी मोटिवेशन और अंदरूनी इंस्पिरेशन। ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी की गाड़ी किस ईंधन से चल रही है। इसके लिए एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी है। सोचिए, बाहरी मोटिवेशन जो है वो कॉफी की तरह है। एक कप पिया, थोड़ी देर के लिए एनर्जी आ गई, लेकिन फिर क्रैश, असर खत्म। वहीं दूसरी तरफ है इंटरनल इंस्पिरेशन। ये अंदर जलने वाली आग की तरह है। ये परमानेंट है, वक्त के साथ और तेज होती है, और इसे कोई और नहीं, हम खुद पैदा करते हैं। और इस बात का सबूत वो चौंकाने वाला है। ये आंकड़ा देखिए, करीब 6 लाख। जी हाँ, 6 लाख एस्पिरेंट्स फॉर्म भरने के सिर्फ 4 महीने बाद ही एग्जाम देने का इरादा छोड़ देते हैं। ये दिखाता है कि सिर्फ बाहरी मोटिवेशन के भरोसे रहने का नतीजा क्या होता है। रेस शुरू होने से पहले ही कितने सपने दम तोड़ देते हैं। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? मजे की बात यह है कि जवाब एक ऐसी कहानी में है जो हम सबने बचपन में सुनी है, कछुए और खरगोश की कहानी। लेकिन हमें इस कहानी को एक नए चश्मे से देखने की जरूरत है, एक सक्सेस ब्लूप्रिंट की तरह। यहाँ एक बहुत गहरा सवाल उठता है। हम सब जानते हैं खरगोश बहुत तेज था, तो फिर कछुए ने रेस में हिस्सा लेने का सोचा ही क्यों? वो भी तब जब उसे पता था कि वो शायद जीत नहीं सकता। ये हिम्मत, ये सोच आई कहाँ से? इसका जवाब ही सब कुछ है। कछुए की जो स्ट्रैटेजी थी उसे हम इन 3 सिंपल रूल्स में तोड़ सकते हैं। और ये सिर्फ कहानी के पॉइंट्स नहीं हैं, ये किसी भी मुश्किल सफ़र के लिए प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स हैं। पहला नियम, सफ़र को एंजॉय करो। कछुए को पता था कि वो स्पीड में तो जीत नहीं सकता, तो उसने रिजल्ट की टेंशन लेने के बजाय प्रोसेस को, उस सफ़र को एंजॉय करने का फैसला किया। और जब सीखने में मजा आने लगता है ना, तो हार जीत का डर अपने आप चला जाता है। दूसरा नियम, जो उतना ही जरूरी है, जो शुरू किया है उसे खत्म करो। कछुए का असली मकसद खरगोश को हराना था ही नहीं, उसका मकसद था बस फिनिश लाइन तक पहुंचना। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो रेस पूरी करते हैं, सिर्फ उनका नहीं जो अच्छी शुरुआत करते हैं। और तीसरा नियम, एक बार में एक कदम। कछुआ एक स्टेडी रिदम से चलता है, एक एक कदम। वो खरगोश की तरह छलांगे लगाने की कोशिश नहीं करता। एस्पिरेंट्स अक्सर यही गलती करते हैं, सब कुछ एक साथ करने की कोशिश। जबकि कछुए की जीत का राज था फोकस्ड, सिस्टमैटिक प्रोग्रेस। चलिए अब इस कछुए वाले माइंडसेट को उन क्वालिटीज से जोड़ते हैं जो एक लीडर में होनी चाहिए। और एक आईएएस ऑफिसर की भूमिका तो आखिर में एक लीडर की ही होती है। लीडरशिप के ये 3 पिलर्स हैं, उम्मीद, पहल और साहस। उम्मीद यानी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी यकीन रखना कि नतीजा अच्छा होगा। पहल यानी बिना किसी के कहे काम को शुरू करने का जज्बा। और साहस यानी डर को काबू में रखकर दूसरों को लीड करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, चारों तरफ डिजास्टर फैला है, टीम पैनिक कर रही है, अंदर से डर तो लीडर को भी लग रहा है, लेकिन वो लीडर है,
उसे उस तूफान के बीच में शांत खड़े रहना होगा। ये क्वालिटी सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटर की रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए ज़रूरी है। तो ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? ये हमें आखिरी और सबसे पावरफुल शिफ्ट की तरफ ले जाती हैं। अब वक्त आ गया है कि खुद को एक एस्पिरेंट समझना बंद किया जाए और एक ऑफिसर की तरह जीना शुरू किया जाए। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। सॉस मटेरियल का ये सीधा कॉल टू एक्शन पूरे मैसेज को समेट देता है। बदलाव अंदर से और तुरंत होना चाहिए। एक एस्पिरेंट को एक ऑफिसर की तरह सोचना, काम करना और जीना होगा, आज से, अभी से। तो चलिए इन दोनों माइंडसेट्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है खरगोश यानी एस्पिरेंट, जो बाहरी मोटिवेशन पर चलता है, जल्दी जीतना चाहता है और आखिर में थककर हार मान लेता है। दूसरी तरफ है कछुआ यानी ऑफिसर, जो अंदर की आग से चलता है, रेस खत्म करने पर फोकस करता है और अपनी धीमी लेकिन स्टेडी चाल से आखिर में जीत उसी की होती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, खरगोश बनना है या कछुआ? एक वो जो तेज है, टैलेंटेड है पर इनकंसिस्टेंट है, या फिर वो जो धीमा है, स्टेडी है लेकिन आखिर में विजेता बनता है? फैसला माइंडसेट का है।